हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम अपने स्टेट लाइन के पास्ट ईयर के एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी एसएसआर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। 20 क्वेश्चन उठाए हमने यहाँ पे। ज़्यादातर एक ही टाइप है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। उसके क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। बाकी जो आपका बेसिक है वो आपका क्लास 11th और 12th में आपने जो पढ़ा था वही चल रहा है। तो हम क्वेश्चन पे सीधे प्रोसीड करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास। If a line makes an angle alpha in anti-clockwise direction with the positive direction of x-axis, then the slope of the line is given by। देखो, ये मतलब एक तरह से प्रॉपर्टी ही है, रूल ही है भाई। ये तो आपकी y एक्सिस है ना, और ये x एक्सिस है। y एक्सिस को थोड़ा सा टेढ़ा बनाया हमने, तो इसको सीधा खींचते हैं ऐसे, ठीक है। कोई नहीं, समझ जाओगे आप। तो मान लीजिए मैंने एक ये लाइन ली है ना। तो ये कह रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाएगी, तो पॉजिटिव एक्स के साथ में एंटी क्लॉकवाइज एंगल ये थीटा बना रही है। तो आप इस थीटा का अगर आप टेंजेंट ले लेंगे तो आपका स्लोप आ जाएगा, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एम को याद रखना है, ग्रेडियंट भी बोलते हैं। स्लोप का मतलब होता है झुकाव। जैसे पहाड़ी चट्टानों पे आप ऊपर चढ़ते तो स्लोप ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ आते तो स्लोप नीचे की तरफ है। स्लोप कब डिफाइंड नहीं होता ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। पूछ लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस के कोई पैरेलल एक लाइन खींच दो, यानी ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो टेंजेंट 90 डिग्री डिफाइंड नहीं होता है ना, नॉट डिफाइंड होता है। तो इसका मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी उसका स्लोप डिफाइंड नहीं होगा, ये याद रखना है आपको। और एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचोगे तो उसका झुकाव तो कितना बन गया, 0 डिग्री। तो टेंजेंट 0 डिग्री कितना होगा, 0। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है उसका स्लोप 0 रहेगा। वाई एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन है उसका स्लोप डिफाइंड नहीं होगा। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए इसमें देखते थे, तो हम अल्फा यानी उसका टेंजेंट लेंगे तो उसका स्लोप एम टेंजेंट अल्फा बन जाएगा, यानी फर्स्ट में ऑप्शन सी से जाओगे। सेकंड क्वेश्चन को रीड करो, देखिएगा। आपसे कहा है इफ ए लाइन विद स्लोप एम, स्लोप गिवन है, मेक्स एक्स इंटरसेप्ट डी, देन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज। देखो ये ऐसे होता है भाई, अगर मैं कोई लाइन खींचूं, मान लो जैसे कि ये वाई एक्सिस है, थोड़ा सा यार ये टेढ़ा खींचता है, तो इसको सीधा करते हैं, एक मिनट को भाई। ये है वाई एक्सिस, ओके, ये है एक्स एक्सिस। तो मैंने एक लाइन खींच दी, मान लो ऐसे, ये एक लाइन है। तो एक्स एक्सिस के साथ में ये जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू खींची है ना, इसको मैं मान लो ए बोल दूं, तो ये कहलाएगा, ए तो कहलाएगा एक्स इंटरसेप्ट, कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करके जाता है उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। और ये जो वाई को कट करके जा रहा है ना, ये वाला पॉइंट कहलाएगा दूरी ओरिजिन से वाई इंटरसेप्ट, यानी बी को आप कहोगे वाई इंटरसेप्ट, यानी बी को ये वाई एक्सिस को यहाँ से कट करके जाती है। तो गिवन क्वेश्चन में आपसे कहा है कि भाई स्लोप तो एम है, हो गया, और एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट उसने दिया है डी। तो बेसिकली आपकी जनरल इक्वेशन होती है y बराबर में एम एक्स प्लस का सी। यहां पे c क्या होता है, y एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है, y एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने x इंटरसेप्ट बोला है d, तो आप x इंटरसेप्ट जो है ना, यानी इसमें से x में से वैल्यू घटा दो, यानी y m x में से d घटा दो आप। तो x इंटरसेप्ट के साथ में रहेगा तो आपको ये वाली इक्वेशन याद रखनी है। y इंटरसेप्ट बोलेगा तो आपको ये वाली इक्वेशन रखनी है। y इंटरसेप्ट के साथ ये, x इंटरसेप्ट के साथ ये, दोनों की दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल कई बार पूछे गए हैं। तो हमने क्वेश्चन कुछ ऐसे भी मतलब एडजस्ट किए हैं ताकि आपके बेस क्लियर हो सके साथ साथ, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी इसमें y बराबर में एम एक्स माइनस डी, ऑप्शन बी से जाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज। भाई x माइनस वाई प्लस 3 बोला है आपको, है ना। x माइनस वाई प्लस का 3 बराबर 0। तो इसको हमने ऐसे लिखा, x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। इसको आप इस फॉर्म में लिखो, y बराबर एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो मैंने क्या किया, y को उधर लेके गया मैं, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, यानी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। आप इससे कंपेयर कराओगे ना, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगा, x का कोफिशिएंट यानी 1 आ जाएगा। तो m होता है टेंजेंट एंगल, है ना, जो कि 1 है। तो कब होगा ये, थीटा 45 डिग्री पे होगा।
तो यानी स्लोप जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। थर्ड में ऑप्शन ए से जाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो। स्लोप ऑफ ए लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ ऑन द एक्सिस इज। इक्वल इंटरसेप्ट है आपके पास, तो इंटरसेप्ट फॉर्म की फॉर्म देखो, ये दो फॉर्म होती है, 2-3 फॉर्म होती है, इनको आप याद ही रखोगे ना तो फायदे में रहोगे। देखो पहली तो होती है आपकी स्लोप फॉर्म, तो स्लोप फॉर्म लाइन की, स्ट्रेट लाइन की होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी। फिर आती है दूसरी टाइप, वो कहलाती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है x अपॉन में a y अपॉन में b बराबर का 1। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अभी बताई थी, जैसे ये y एक्सिस ये x एक्सिस, तो ये जो लाइन थी ये तो x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट है, तो उसकी फॉर्म ये रहेगी। तो ये गिवन क्वेश्चन अभी हम जो पढ़ रहे थे वो इसी के टॉपिक पे है, x अपॉन a y अपॉन b बराबर में 1। तो इसमें इक्वल इंटरसेप्ट बोला था आपको, है ना। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब जो a और b है उसकी वैल्यू सेम है, तो मैं उसकी वैल्यू सेम है तो मैं भाई दोनों को a ही मान लेता हूँ अपनी तरफ से, यानी x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में a इज इक्वल टू 1। एलसीएम लोगे तो x प्लस वाई बराबर में a आएगा। इक्वल इंटरसेप्ट बोला था क्वेश्चन में, स्लोप लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ ऑन द एक्सिस इज। तो अब देखो इसको ऐसे लिखेंगे हम, y बराबर में माइनस का x प्लस का a। अब आप इसको कंपेयर कर दो इससे, y बराबर में एम एक्स प्लस सी से, तो कंपेयर करने पर m की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 1 आ रही है। तो यानी एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इक्वल इंटरसेप्ट रखेगी उसका स्लोप हमेशा माइनस का 1 होगा, -1, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, इक्वली लेंथ वाले हैं, ये पॉइंट याद रखना। तो फोर्थ का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन। इसके लिए फॉर्मूला लगता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, है ना। इसके लिए हम फॉर्मूला ये वाला यूज करते हैं बेसिकली। क्वेश्चन होता है जैसे मान लो भाई ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0, और ये एक पॉइंट है मान लो x1 y1 कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के। तो इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो पूछते हैं वो ये है, ठीक है। तो आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस मान लो मैं इसको पी क्यू नाम दे रहा हूँ, तो ये पी क्यू की वैल्यू बनेगी भाई ए x1 बी y1, यानी इन x और y की जगह पे ये कोऑर्डिनेट पुट करवा दिए हमने, प्लस का c अपॉन में x का कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, उनको जोड़ के उनका स्क्वायर रूट, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आती है। अब आपको गिवन क्वेश्चन में क्या है, ओरिजिन से बोला है, यानी x1 और y1 के कोऑर्डिनेट तो ओरिजिन यानी 0 0 बन गए आपको, और आपको 4 लाइन गिवन है, उनसे पूछा है कि कौन सी ज़्यादा दूरी पे है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे। 4 लाइन कौन कौन सी है, पहली है x माइनस वाई प्लस 1, तो मैं लिखता हुआ जा रहा हूँ x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरी लाइन है भाई आपकी, ये है 2x माइनस वाई प्लस 3, 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। तीसरी लाइन है आपकी x प्लस 2y माइनस 2, x प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0। और फोर्थ लाइन है आपकी लास्ट, ये है x प्लस वाई माइनस 2, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे 0 से, तो x और y की जगह पे 0 0 रखोगे कोई मतलब नहीं बनेगा, यानी 1 अपॉन में कॉन्स्टेंट सी बच जाएगा बस, 1 अपॉन में x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, यानी ये आ जाएगा 1 अपॉन में √2 आ जाएगा। इसके लिए चेक करेंगे, कांस्टेंट c बचेगा बस, अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, यानी 3 अपॉन में 2 दूनी 4 और ये √5 आ जाएगा। इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो माइनस का 2 अपॉन में, एक ये याद रखना ये मॉडुलस में लिया जाता है, यानी जो भी वैल्यू आएगी प्लस में लेनी है, तो ये -2 भी प्लस में बन जाएगा बाद में। x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट, यानी ये 2 बटे में √5, और इसकी वैल्यू निकाल लोगे तो -2 का मॉडुलस अपॉन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी ये आएगा 2 अपॉन में √2।
तो अगर आप ये चारों वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वाली, तो ये सबसे ज़्यादा पे आएगी, यानी ऑप्शन 4 ज़्यादा दूरी पे है ओरिजिन से। तो हम इसमें ऑप्शन डी से जाएंगे, ये फारदेस्ट है ओरिजिन से, ऑप्शन डी वाली जो लाइन है वो सबसे ज़्यादा दूरी पे है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए लाइन passes थ्रू P 1 2, P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, such that its intercept between the axis is bisected at P, the equation of the line is, वही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। ठीक है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, जैसे कि मान लीजिए ये तो हमने कहा था वाई एक्सिस है, ओके, और ये है एक्स एक्सिस, तो लाइन कुछ ऐसे है, ये पॉइंट है P और ये था A, है ना, यानी ये वाले कोऑर्डिनेट तो बन गए A0 के, और ये y इंटरसेप्ट था B, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट बन गया 0B। तो P के कोऑर्डिनेट हैं आपके भाई, P के कोऑर्डिनेट है 1 और 2। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट है 1 और 2, और इसने कहा है कि मिड पॉइंट है, मतलब बाइसेक्ट है, यानी 1:1 में बांट रहा है। तो 1:1 में बांट रहा है, तो भाई A + 0/2 मिड पॉइंट थ्योरम से 1 के बराबर, B + 0/2 ये भी 1 के बराबर, ये 2 के बराबर है सॉरी। तो यहाँ से A की वैल्यू तो आएगी 2 और यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी 4। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन हमारे पास ये थी, x/a y/b बराबर 1। तो x आ गया 2, y आया 4 बराबर का 1, आप एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा, ये 2x, ये प्लस का y बराबर में 4, ये हट जाएगा, यानी 2x + y - 4 बराबर 0, ये स्ट्रेट लाइन है। तो 2x + y - 4 बराबर 0, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर मैच हो रहा है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर a - b b - a। पहले तो इक्वेशन लिखते हैं, फिर मैं आपको टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला बताता हूँ। देखो भाई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो क्या है आपकी, x/a y/b बराबर 1 है। तो इसमें बोला है पहले कि a पहला इंटरसेप्ट x एक्सिस का वो a है और दूसरा माइनस का b है ना। हाँ, a को a ही रखना है लेकिन b को -b रखना है। फिर अगली बार कह रहा है कि a को -b रखना है और b को a रखना है, तो इसमें रखेंगे। तो इससे तो बनेगी इक्वेशन x/a प्लस माइनस तो y/b = 1, और इससे बन जाएगी बेटा x/में माइनस का b y/a = 1। सोल्व करो, तो सोल्व करोगे भाई, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, पहले मान लो y/b उधर ले गया, 1 इधर लेके आया, तो y/b = x/a प्लस का 1। ठीक है, माइनस का 1 है ना, 1 इधर आएगा तो माइनस का 1। अब y बन जाएगा आपका b/a में a x माइनस का b। इधर भी सिंप्लीफाई करो भाई, y/a इधर ही रखा और वो उधर लेके जाओगे तो x/में b प्लस का बन जाएगा, प्लस का 1। तो y आ जाएगा a/b × x + 1। कंपेयर करोगे इन दोनों को स्लोप फॉर्म से, यानी y बराबर में mx + c से, तो इसका स्लोप मान लो मैंने m1 बोल दिया जो कि b/a आएगा, इसका स्लोप मैंने मान लो m2 बोल दिया जो कि a/b में b आएगा। अब आपको है ना फॉर्मूला पता होना चाहिए, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल उसको आप टेंजेंट से रिप्रेजेंट करते हो, और ये होता है आपका m1 - m2 अपॉन में 1 प्लस में m1 गुना में m2, और हमेशा मोड यानी पॉजिटिव में ली जाती है। तो m1 - m2 यानी b/a माइनस का a/b अपॉन में 1 प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो b/a की गुना करेंगे a/में b से, a से कैंसिल, b से b कैंसिल, ऊपर तो बन गया b² माइनस का a² अपॉन में ab, नीचे बन गया 1 + 1 2, यानी ये सोल्व करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ये 2/1 है तो 1/2 बन जाएगा, तो ये आएगा b² माइनस a² अपॉन में 2ab। तो ये आपका एंगल है दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में। तो b² माइनस a² अपॉन में 2ab देखो है, हाँ है ना, ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 थे आपके पास में,
इंटरसेप्ट कट ऑफ बाई ए लाइन फ्रॉम वाई एक्सिस ट्वाइस देन दैट फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी y का जो इंटरसेप्ट है ना वो x से डबल है। तो जनरल फॉर्म तो यही थी ना, x अपॉन में y अपॉन में b बराबर में 1। तो ये कह रहा है कि y एक्सिस का यानी जो b है वो डबल है किसका, a का, तो b की जगह पे 2a रखोगे आप। और जो पासिंग पॉइंट है यानी एक्स वाई जो पासिंग पॉइंट होंगे वो होंगे आपके 1 और 2। तो 1 और 2 होंगे, तो आपको इक्वेशन बतानी है। तो देखो अब भाई जनरल फॉर्म लिख लिया हमने पहले स्लोप इंटरसेप्ट की, वो है x अपॉन में a y अपॉन में b इज इक्वल टू 1। तो आपको b तो x के इंटरसेप्ट का डबल रखना है, तो x अपॉन में a y अपॉन में 2a इज इक्वल टू 1। पासिंग पॉइंट यानी x और y दिया था 1 2 था ना शायद, हाँ 1 2 था, तो x की जगह पे 1 रखेंगे, y की जगह पे 2 रखेंगे इस वाली इक्वेशन में। तो x की जगह पे 1 अपॉन में a, y की जगह पे 2 अपॉन में 2a बराबर 1, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1। भाई ये तो बना 2 बटे में a बराबर 1, तो a कितना आएगा, यहाँ से 2 आएगा, a 2 आएगा, तो इधर से b कितना आएगा, 4 आएगा। तो आप इसमें रखो वापस से, तो x बटे में 2 y बटे में 4 इज इक्वल टू 1, एलसीएम आएगा 4, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यानी 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस वाई माइनस 4, तो 2x प्लस वाई माइनस 4 ये बन जाएगी, 4 इधर लेके आओगे तो आप ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसमें। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप देख रहे हो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ज़्यादा ही कुछ कंसिडर किया गया है हर साल। तो हर साल इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अलग अलग वे में पूछे गए हैं। फॉर्मेट एक ही है आपका, कंपैरिजन थोड़ा बहुत नॉर्मल और उसके भी क्वेश्चन आएंगे, वो आगे देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, लेट द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द लाइन अपॉन 3x प्लस वाई पी एंड पी डैश। देखो ऐसे, लेट द परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन है 7x प्लस 56y। इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। भाई मानकर चलो ये वाली लाइन है आपकी, ये लाइन है 7x प्लस में 56y इज इक्वल टू 0। फिर आपसे कह रहा है बेटा कि दो लाइन और है, 3x प्लस 4y बराबर 0। मान लो ये वाली लाइन है 3x प्लस 4y बराबर 0, और एक और स्ट्रेट लाइन है मान लो जिसकी वैल्यू है 5x माइनस 12y बराबर 0, 5x माइनस 12y बराबर में 0। तो वो कह रहा है कि भाई ऊपर वाली जो लाइन है ना, इसके ऊपर एक कोई पॉइंट है जो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस p से दिखाओगे, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे p डैश दिखाओगे। तो यहाँ एक पॉइंट ले लो आप, यहाँ पे मान लो वो x1 और y1 है, तो इसकी इस लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो p है, और इसी पॉइंट की मतलब ये पॉइंट तो कहीं पे भी ले सकते हो आप इस लाइन पे। अब इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो p डैश है, तो p डैश और p के बीच में रिलेशन पूछा है। तो देखो आप क्या करोगे, अगर आपने पहला कोऑर्डिनेट x माना है ना, तो आप यहां से y की वैल्यू निकाल लो। तो भाई 7x तो मैंने x1 माना है, 56y बराबर 0, तो 56y बराबर माइनस का 7x1, और y आएगा माइनस का 7 बटे में 56y, 7 8 56, तो माइनस का 1 बटे में 8 x1 था ये, सॉरी। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया, यानी ये आपका कोऑर्डिनेट आया x1 y1 वाला, x1 और माइनस का x1 अपॉन में 8। ठीक है, ये पॉइंट आ गए आपके। अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने आपको बताई थी अभी, है ना, फॉर्मूला भी पीछे लिखवाया था, पीछे वाले क्वेश्चन में देखना। तो मैं इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो भाई x की जगह पे x1 प्लस में y की जगह पे माइनस का x1 अपॉन में 8 अपॉन में x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16, तो ये बन जाएगा 3x1 माइनस का 4 दूनी 8, तो x1 बटे में 2, ये बन गया 16 9 25 का स्क्वायर रूट 5। ठीक है, बराबर में ये p है भाई, क्लियर ये चीज़। तो इससे वैल्यू हम बाद में निकाल लेंगे रिलेट करके। अब एक बार ऊपर वाली में और आ जाओ, या एक काम करो, इसको सोल्व कर लो। 3x1
माइनस का x1 बटे में 2 बराबर 5p आ गया। ये सोल्व करोगे 6 में से 1 घटाओगे 5 बटे 2x1 5p आ गया। तो यहाँ से x1 आएगा 5 से 5 कैंसिल 2p आएगा यहाँ से x1 की वैल्यू। ठीक है, अब देखो इस वाले के लिए निकालो, मैं इसको ग्रीन पेन से करके दिखा रहा हूँ। तो इस वाले के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगी आपकी x की जगह पे x1, फिर 12 y की जगह पे माइनस का x1 अपॉन में 8, ये 8 है, अपॉन में x का कोफिशिएंट 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, तो ये 169 13 बन जाएगा। यानी ये आएगा 5x1 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 4 दूनी 8 x1 अपॉन में 13 बराबर में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p डैश थी। तो सोल्व करो इसको, ऊपर तो बनेगा भाई 5 दूनी 10 10 3 13 बटे 2x1 और 13 इधर गया p डैश, 13 से 13 कैंसिल, तो यहाँ से x1 आएगा 2p डैश। तो x1 दोनों में बराबर आ रहा है, यानी 2p बराबर में 2p डैश, 2 से 2 कैंसिल, तो p किसके बराबर आ जाएगा, p डैश के आ जाएगा। तो p और p डैश का रिलेशन इक्वल है, यानी इसमें आप ऑप्शन सी से जाओगे 9th क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। द लाइन x प्लस 2y माइनस 5 जीरो है, ये 3 लाइन गिवन है। आपसे पूछ रहा है कि बताओ कॉन्क्रेंट है, राइट एंगल है, आइसोस्केल है या इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सबसे अच्छा इनका तरीका होता है कि आप सबसे पहले स्लोप निकालो तीनों का, है ना। तो देखो x प्लस 2y माइनस 5, पहली लाइन लिख रहे हैं हम x प्लस 2y माइनस 5। देखो पहली लाइन है आपकी x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। दूसरी लाइन लिखो, ये है बेटा आपकी 2x माइनस 3y प्लस 4, 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और लास्ट है आपकी 6x प्लस 4y माइनस 13, 6x प्लस 4y माइनस 13 बराबर 0। तो आपको पता है ना भाई, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा स्लोप के लिए, mx प्लस सी वाली फॉर्म में। तो इससे कन्वर्ट करोगे तो 2y तो आएगा माइनस एक्स प्लस 5, y आ जाएगा माइनस का 1 बटे 2x प्लस का 5, यानी यहाँ से स्लोप m1 आ गया पहली लाइन का माइनस का 1 बटे 2। इसको भी कन्वर्ट करो तो 3y बराबर आएगा 2x प्लस 4, y आ जाएगा 2 बटे 3x प्लस में 4 बटे 3, यानी इसका स्लोप m2 आ गया 2 बटे में 3। इसका स्लोप निकालो, कन्वर्ट करो पहले, 4y इज इक्वल टू माइनस का 6x प्लस का 13, तो y आ जाएगा माइनस का 6 बटे 4x प्लस का 13 बटे में 4। ठीक है, वो 2 उधर जाएगा तो लिखो या मत लिखो, हमें तो स्लोप से मतलब है। तो यहाँ पे थर्ड लाइन का स्लोप आ जाएगा माइनस का 6 बटे 4, यानी सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस का 3 बटे में 2। अब देखो आपको ये रूल पता होगा, अगर दो लाइन पैरेलल है ना, कोई दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप बराबर होता है, लेकिन दो लाइन परपेंडिकुलर है ना तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो ये वाली दोनों का देखो, इन दोनों की m2 और m3 की गुना करोगे ना बेटा, तो 2 बटे 3 गुना माइनस का 3 बटे 2 -1 आ रहा है, यानी ये दो लाइन परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। परपेंडिकुलर कब होगी, जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी तो होगी। तो आपको कुछ आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यानी इसमें आप ऑप्शन बी से जाओगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th में कहा है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ 5 यूनिट्स ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, जैसे ये प्लस की वाई तो ऊपर है, ये नेगेटिव है, तो इस पे कहीं 5 यूनिट कट कर रहा है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 यूनिट्स ऑन नेगेटिव डायरेक्शन एक्सिस, है ना, इस पे -5 कट कर रहा है। एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कोई लाइन ऐसे जा रही है और ये वाला कोण दे रखा है आपको 120 डिग्री, इसको इधर काटो ऐसे, देखो ये लाइन ऐसे बनेगी। ये जो लाइन बोल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे जाएगी, देखो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। एक सेकंड भाई फैन चला लेते हैं, लाइट आ गई, गर्मी में बैठे थे।
तो देखो ये लाइन ऐसे जाएगी, हो गया। ये वाला इंटरसेप्ट माइनस का 5 है, ये वाला कोण दे रखा है आपको 120 डिग्री का, यानी ये वाला पासिंग पॉइंट क्या आएगा, 0 और माइनस का 5 आएगा। और टेंजेंट 120 डिग्री यानी स्लोप निकाल रहे हैं हम, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, टेंजेंट 90 प्लस में 30। तो टेंजेंट 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव और टेंजेंट 90 में चेंज हो जाएगा कोट ए, कोट 30 यानी माइनस का √3 आ गया स्लोप। तो देखो इक्वेशन में क्या था भाई, विद द पोलराइजेशन ऑफ एक्स एक्सिस इक्वेशन पूछिए, तो स्लोप फॉर्म में है ये आपकी, y बराबर में mx प्लस सी, यही तो है, c इंटरसेप्ट ही तो होता है y एक्सिस का। तो y m कितना आया -√3 आया, x c कितना है -5 है बेटा, तो √3x इधर जाएगा प्लस का, y पहले से ही है, 5 इधर आएगा प्लस का, इज इक्वल टू 0, यानी √3x प्लस वाई प्लस 5, √3x प्लस वाई प्लस 5 ऑप्शन ए से जाओगे इसमें। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल लेकिन थोड़ी सी लॉजिकल है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देखते हुए चलना पड़ेगा। एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें सिर्फ और सिर्फ यहीं पे चैनल पे कराई जाएगी, बाकी आप देखते हैं ज़्यादातर बातें ज़्यादा होती हैं और सिलेबस को एग्जाम ओरिएंटेड कम बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 3 4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन इज, पासिस थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, इसका शॉर्टेस्ट तरीका बताता हूँ मैं, शॉर्ट ट्रिक देखो इसकी, शॉर्ट ट्रिक। जब परपेंडिकुलर निकाली ना किसी लाइन के, तो x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो, कर दिया, किसी का एक साइन पलट दो, मैं मान लो इस y वाले का पलट रहा हूँ, और कांस्टेंट को एक k मान लो आप, मान लिया। अब पासिंग पॉइंट रख दो x और y की जगह पे k के लिए, तो 2 गुना 3 माइनस 3 गुना 4 प्लस का k बराबर 0, तो यहाँ से k कितना आएगा, ये 6, ये 12 माइनस का 6, तो k आएगा 6। अब k की वैल्यू वापस इसमें रखो बेटा, तो इसमें रखने पर क्या बन जाएगी, 2x माइनस 3y प्लस 6, 2x माइनस 3y प्लस 6, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इतनी आसान शॉर्टकट ट्रिक आपको और कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस, एंगल अभी तो मैंने बताया था निकालने के लिए, भाई ये पहला स्लोप है लाइन का, ये दूसरा स्लोप है, किससे कंपेयर करने के बाद, y बराबर mx प्लस c के बाद, तो m1 है 2 माइनस √3, मैं लिख लेता हूँ, m1 आया 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, और m2 था भाई आपका, m2 है हमारे पास में 2 प्लस √3, ये रहा है ना, 2 प्लस √3, 2 प्लस √3। तो दोनों लाइन के बीच के एंगल टेंजेंट थीटा से निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है आपके पास, m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस में m1 गुना में m2, एक्यूट एंगल निकालते हैं इसलिए मॉडुलस लेते हैं हम, यानी पॉजिटिव के लिए। तो m1 की वैल्यू रखी हमने और m2 की वैल्यू रखोगे तो साइन पलट जाएंगे, 1 प्लस m1 m2 a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वेयर माइनस का b स्क्वेयर √3 का स्क्वेयर 3, यानी ऊपर तो ये कैंसिल बेटा, माइनस का 2 √3, ये प्लस का 1 बनेगा, ये 2, ये कैंसिल आया तो माइनस का √3, ठीक है। मॉडुलस तो हम ले ही रहे हैं, तो आप प्लस का √3 देखो, अगर माइनस √3 नहीं है तो इसमें √3 कितने पे होता है, 60 डिग्री पे होता है ना, तो ऑप्शन ए से जाएंगे इसमें। एक्यूट एंगल होता है, ये याद रखना, स्ट्रेट लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा एक्यूट एंगल पूछा जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल नहीं। एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो, इसलिए मॉडुलस लेके चलते हैं क्वेश्चन में हम। 14th क्वेश्चन को रीड करो, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस हुज सम इज -1। देखो अब कितनी बार कराया हमने ये क्वेश्चन, मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखोगे, यही इक्वेशन यूज होगी ना। इसमें a और b का जोड़ माइनस का 1 है, तो पासिंग पॉइंट x और y की जगह पे 4 और 3 रख सकते हो, इनका यूज़ करके a b की वैल्यू निकालो और वापस इसमें पुट करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आएगा आपका। तो ये 14th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करके बताओगे, अगर डाउट है तो डाउट करके लिखोगे क्वेश्चन नंबर के साथ, ताकि हम इसको एक्सप्लेन कर सकें आपको दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2 3 ऑन द लाइन। देखो 2 3 एक पॉइंट है, मान लो कुछ ऐसे है भाई, एक पॉइंट है ये वाला जिसके कोऑर्डिनेट है 2 और 3,
और ये कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 11, एक्स प्लस वाई माइनस 11 बराबर 0। तो ये कह रहा है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने, तो ये वाला पॉइंट फुट पॉइंट बन गया, ये पॉइंट बन गया फुट पॉइंट। तो ये कह रहा है इसके कोऑर्डिनेट बताओ, इसके कोऑर्डिनेट मैंने h के मान लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये वाली अब जो लाइन है ना, ये वाली, ये जो लाइन है, ये पासिंग पॉइंट हमारे पास ये रहे दो, तो पासिंग पॉइंट के लिए इक्वेशन हम ऐसे ही निकालते हैं, स्लोप ऐसे निकालते हैं, दो पॉइंट से जब पास हो रही होती है तो y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1 ऐसे निकालते हैं। तो रखो भाई, y2 मान लो k है, y1 3 है, x2 h है और x1 2 है, तो स्लोप तो ये आ गया। अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है, तो अभी हमने पढ़ा था दो लाइन जब परपेंडिकुलर होगी तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो यहाँ से स्लोप निकाल लो पहले, y बराबर माइनस एक्स प्लस का 11, तो इसका स्लोप आ गया आपका -1, ये पहला स्लोप है। तो दोनों का प्रोडक्ट रखो अब, यानी k -3 k -2, इसकी गुना करो -1 से, जो कि -1 ही आना चाहिए, तो बराबर 1 बन गया, यानी k -3 बराबर में k -2। अच्छा ये h था, h था, h था, h था, है ना, ये h था यहाँ पे, ये h है बेटा, यहाँ पे ये h है, ठीक है। ये h -2 था, वो k नहीं था, h -2। तो सोल्व करोगे यहाँ से वैल्यू आएगी k -h बराबर का 1, ये पहली इक्वेशन है। अब देखो ध्यान दो बेटा, ये h k वाला पॉइंट इस लाइन पे भी तो है, तो यहाँ पे भी तो एक इक्वेशन बनेगी, यानी x की जगह पे h, y की जगह पे k, 11 उधर चला जाएगा तो ये 11। और दूसरी इक्वेशन ये थी हमारी अभी जो निकाली थी, -h प्लस के इजिकल टू 1। ऐड करा दो दोनों इक्वेशन को, तो ये बनेगा 2k बराबर में 12, k की वैल्यू आएगी आपकी 6, और k की वैल्यू आ गई तो k की वैल्यू आप इसमें रख दो यहाँ पे, तो h आ जाएगा इसमें 11 - 6 यानी 5। तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके 5 और 6, फुट के कोऑर्डिनेट आ गए 5 6, तो 5 6 यानी ऑप्शन बी से जाओगे। ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है, सेम क्वेश्चन बिना डाटा चेंज किए, शायद से 2026 में भी आया था ये, ठीक है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन इज 7। अच्छा ये देखो, इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको समझ में अच्छे से आएगा। एक लाइन होती है आपकी कुछ ऐसे, भाई ये तो आपकी वाई एक्सिस है, रूलर में आएगी क्या स्ट्रेट लाइन, इसको पता नहीं कैसे घुमाते हैं यार, कभी यूज ही नहीं किया मैंने इसको, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं अब ये हटेगा भी कैसे, इसको ऐसे किया, हट गया ये, ठीक है। देखो बाद में खींचेंगे भाई वो, ये वाई एक्सिस है आपकी और ये एक्स एक्सिस है, तो ये लाइन है, हो गया। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन की जो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको पी से बोलते हैं। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x के साथ में कोई एंगल बना रही है अल्फा, तो ये जो लाइन है ना, इसकी जनरल इक्वेशन ऐसे बनती है। अब x, ये वाली लाइन जो खींच रखी है, x कोस अल्फा प्लस में y साइन अल्फा बराबर में परपेंडिकुलर डिस्टेंस p, ये होता है। तो आपको क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो 7 है, यानी p की जगह पे तो 7 रखोगे आप, p की जगह पे रखोगे आप 7, और आपसे कहा है मेक्स एन एंगल 150 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है ना, तो ये एंगल बना रही है 150, ये 150 है, तो भाई ये कितना आएगा, 30 डिग्री का आएगा। ये 90 है, तो 90 3 30 120, 120 यानी ये कितना आएगा, 60 आएगा। ये पूरा 90 होता है, तो अल्फा कितना आएगा, 30 डिग्री का आएगा, यानी ये बन जाएगा x cos 30 प्लस वाई साइन 30 बराबर का p। तो cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये बना √3/2x, और साइन 30 1/2, तो ये बना y/2 बराबर में p कितना था बेटा, 7 था, तो ये बन जाएगा √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, थोड़ा सा अप करो, 17 क्वेश्चन देखो,
इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, ये और ये दो लाइन के इंटरसेक्शन से कोई इक्वेशन आप ऐसे लिखते हो, पहली लाइन प्लस में लैम्डा, दूसरी लाइन बराबर में 0। तो लिखो x माइनस 3y प्लस 1। एक सेकेंड, अरे पेज डाउन हो जाए तो करते हैं आपको। देखो ये है ऐसे, x माइनस 3y प्लस 1 था ना, हाँ, तो x माइनस 3y प्लस 1 प्लस का लैम्डा, दूसरी इक्वेशन कौन सी है, 2x प्लस 5y माइनस 9, तो 2x प्लस 5y माइनस का 9 बराबर में 0, ये इस फॉर्म में होती है। तो पहले एक्स वाई की कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखो, देखो गुना खोलो, x माइनस 3y प्लस 1 प्लस का 2 लैम्डा x प्लस का 5 लैम्डा y माइनस का 9 लैम्डा बराबर में 0। x कोऑर्डिनेट अलग से कर लो, तो 1 प्लस 2 लैम्डा x प्लस में y के लिए बन जाएगा माइनस 3 प्लस में 5 लैम्डा y, और कांस्टेंट के लिए बन जाएगा 1 माइनस में 9 लैम्डा बराबर में 0। अब कह रहा है कि ये जो लाइन बनी है इसकी डिस्टेंस है परपेंडिकुलर ओरिजिन से √5। तो फॉर्मूला तो अभी मैंने बताया ही था, ओरिजिन मतलब 0 0, ठीक है, 0 0 से करोगे तो कांस्टेंट सी बचेगा ऊपर 1 माइनस 9 लैम्डा अपॉन में x का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 प्लस 2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस में y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट बराबर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है जो कि गिवन है आपकी √5 इज इक्वल टू √5। इसको सोल्व करो भैया अब एक बार, कैलकुलेशन लेंथ ही होने वाली है, कोई बात नहीं। देखो दोनों तरफ स्क्वायर कराओ, तो ऊपर तो बन जाएगा 1 माइनस में 9 लैम्बडा का स्क्वायर, इधर तो स्क्वायर रूट हट गया, नीचे का स्क्वायर रूट भी हट गया, लेकिन नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। अब इसका स्क्वायर खोलोगे तो माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये 25 लैम्बडा स्क्वायर, और 3 दूनी 6 पंजे 30 माइनस का 30 लैम्बडा। ऊपर तो बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस में 9 निम 81 लैम्बडा का स्क्वायर माइनस का 18 लैम्बडा। नीचे बन गया, पहले लैम्बडा स्क्वायर को जोड़ो, 25 4 29 लैम्बडा स्क्वायर, फिर भाई 4 लैम्बडा और माइनस 30 लैम्बडा, तो माइनस का 26 लैम्बडा आ गया। नीचे कांस्टेंट आएगा 10 बराबर में 5/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कराओ, कुछ ज़्यादा ही बड़ी वैल्यू जाएगी, कोई बात नहीं देखेंगे। 81 लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 18 लैम्बडा प्लस का 1, 5 से गुना करोगे तो 9 पंजे 45, 4 5 दूनी 10, 4 145 लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 26 गुना 5, तो ये बनेगा 6 पंजे 30, 3 5 दूनी 10 3 13 130 लैम्बडा प्लस का 50। 81 लैम्बडा स्क्वायर इधर लेके आओगे तो 145 में 81 घटाओ, 5 में से गया 4, 14 में से 8 जाएगा तो 6, 64 लैम्बडा स्क्वायर। ठीक है, अब 18 इधर आएगा तो 130 में से घटाओगे तो 130 में से 10 घटाए 120, फिर 12 112 लैम्बडा माइनस का, और 1 इधर आएगा तो ये बचेगा आपका 49 बराबर में 0, यानी 64 लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 112 लैम्बडा प्लस का 49 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना और लैम्बडा की वैल्यू निकालना। लैम्बडा की जब वैल्यू आ जाएगी ना तो आप वापस से इसको इसमें पुट कराओगे, ये वाली इक्वेशन में, इसमें पुट कराकर आपका आंसर आएगा, और आप पूरा कंप्लीट करके इसको कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताओगे। ठीक है, कंसेप्ट इसके पीछे जो था वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये वाला क्वेश्चन यानी बेसिकली आपका एक तरह से आधा होमवर्क हो गया। 18वां क्वेश्चन देखो, द लाइन विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो ये लाइन पूछ रहा है कि पैरेलल कब होगी वाई एक्सिस के, तो 3x माइनस वाई प्लस 5, तो पहले है 3x माइनस वाई प्लस 5, यानी एक सेकेंड, देखो ऐसे बेटा ये 3x माइनस वाई प्लस 5 प्लस में लैम्बडा के साथ था, नहीं हाँ लैम्बडा के साथ था 2x माइनस 3y माइनस 4, 2x माइनस 3y माइनस का
4 बराबर में 0। तो पहले x की फॉर्म में लिखो, मतलब मल्टीप्लाई खोलो पहले। 3x माइनस वाई प्लस 5, 2 लैम्बडा x माइनस का 3 लैम्बडा y माइनस का 4 लैम्बडा बराबर 0। x के कोफिशिएंट अलग करा दो, तो 3 प्लस में 2 लैम्बडा x, y के लिए कराओगे -1 माइनस 3 लैम्बडा इंटू वाई, और कांस्टेंट के लिए 5 माइनस में 4 लैम्बडा बराबर में 0। y के पैरेलल के लिए इसको 0 के बराबर रखो, y पैरेलल के लिए -1 माइनस 3 लैम्बडा बराबर 0, -1 बराबर 3 लैम्बडा, तो लैम्बडा की वैल्यू आएगी -1/3, यानी -1/3 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी है। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोलता, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोलता तो इसको 0 के बराबर रख देते, 3 + 2 लैम्बडा को। ये कंसेप्ट याद रखना है आपको, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं क्या, मतलब पूछा गया आपके सामने, ये पास्ट ईयर के क्वेश्चन है सारे के सारे आपके। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -3 2 एंड कट ऑन एन इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन फ्रॉम द एक्सिस इज गिवन बाई। देखो पासिस थ्रू ये है, कटिंग एन इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखो फॉर्म तो ये लिखी थी ना हमने, x/a y/b बराबर 1, यानी a और b इक्वल है लेकिन साइन में अपोजिट है, तो b को आप -a मान लो आप, यानी x/a, तो प्लस माइनस y/a बराबर में 1, सिंप्लीफाई कराओगे तो x माइनस वाई बराबर में a आ जाएगा। पासिंग पॉइंट कितना है, पासिंग पॉइंट था माइनस का 3 2, तो x की जगह पे -3, एक सेकेंड भाई, ठीक है, सॉरी भाई जरूरी कॉल था। तो y की जगह पे 2 रखोगे तो -2 बराबर a की वैल्यू कितनी आएगी, -5 आएगी, तो यहाँ पे रख दो आप a की जगह पे -5, है ना, तो x माइनस वाई -5, यानी x माइनस वाई प्लस 5, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20th, पॉइंट ए एंड सी आर द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। भाई एक रेक्टेंगल बनाओ पहले, ABCD, मान लो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये है ABCD। ए के कोऑर्डिनेट है आपके 1 3, सी के 5 1, 1 3, सी के हैं 5 1। तो आपसे कह रहा है कि एक लाइन बताओ जो बी और डी से पास हो रही हो, वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल इक्वेशन पास द अदर 2 वर्टिसेस, और ग्रेडियंट मतलब 2, ग्रेडियंट मैंने कहा था स्लोप को बोलते हैं, तो स्लोप तो 2 दे दिया आपको, तो ये लाइन की इक्वेशन बतानी है। अच्छा ये लाइन पास होगी इन दोनों के मिड पॉइंट से, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ना, तो ये पॉइंट आ जाएगा 5 + 1 6 का आधा 3, और 3 और 1 4 का आधा 2, मिड पॉइंट निकाल लिया मैंने ए और सी का, ये वाला। तो एक लाइन खींचनी है जो इससे पास हो रही हो, स्लोप ये हो, तो जनरल फॉर्म तो ये होती है ना, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, तो y माइनस y1 यानी 2 है, स्लोप 2 है, x माइनस 3 बनेगा, सोल्व करोगे तो 2x माइनस का 6, यानी y इधर ले जाओगे 2x माइनस वाई, और 2 उधर ले जाओगे तो माइनस का 4, 2x माइनस वाई माइनस 4, 2x माइनस वाई माइनस 4, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरह की अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन PYQ से करने के लिए न्यूट्रॉन स्टडी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो एफर्ट है वो ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो हम अपने जल्दी के लेके आएंगे, और जो शॉर्ट्स हम अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए, उनमें आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चन शॉर्टकट ट्रिक से सिखाए गए हैं, उनको भी ज़रूर साथ में देखा करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी से तैयार है। बाकी जो आपको हमने क्वेश्चन बोले हैं इनको आंसर में कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।